मी सुनेत्रा अजित पवार गांभीर्यपूर्वक प्रतिज्ञा करते की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे। शपथ के साथ ही सुनेत्रा पवार महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम बन गई। हालांकि सुनेत्रा की शपथ के बाद सियासी गलियारों में जोरदार चर्चा शुरू हो गई कि आखिर इतनी जल्दबाजी क्यों। उद्धव गुट की शिवसेना ने गंभीर आरोप जड़ दिए। दावा किया गया कि अजीत पवार की मौत के चौथे दिन सुनेत्रा पवार को उप मुख्यमंत्री बनाने के पीछे मुख्य रूप से बीजेपी का ही दिमाग था। सामना में दावा किया गया कि इसके पीछे बीजेपी मास्टरमाइंड थी। इसी के साथ एक और दावा किया गया कि बीजेपी नेतृत्व के साथ ही एनसीपी नेता सुशील तटकरे और प्रफुल्ल पटेल नहीं चाहते थे कि एक बार फिर एनसीपी का एकीकरण हो। बता दें 28 जनवरी को एक विमान दुर्घटना में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री रहे एनसीपी नेता अजीत पवार की मौत हो गई थी। इसके बाद शनिवार को सुनेत्रा पवार ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। एनसीपी चीफ शरद पवार ने कहा कि उन्हें तो पता ही नहीं था कि सुनेत्रा उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाली है। सामना में दावा किया गया कि शरद पवार और सुप्रिया सुले समेत परिवार के किसी सदस्य को उनके शपथ ग्रहण के बारे में जानकारी ही नहीं थी। वो चुपचाप बारामती से मुंबई के लिए रवाना हो गई और किसी को कुछ भी नहीं बताया। अजीत पवार के रहते चर्चा होने लगी थी कि अलग होकर दो पार्टियां एक बार फिर से एक हो जाएंगी। वहीं अजीत पवार के निधन के बाद परिवार में एक बार फिर असमंजस की स्थिति बन गई है। बताया जा रहा है कि 12 फरवरी को दोनों पार्टियों के विलय की तारीख भी निश्चित हो गई है। हालांकि अब इस तारीख पर कोई कुछ भी दावा करने को तैयार नहीं है। शिवसेना ने कहा कि अजीत पवार के निधन के बाद एनसीपी में कुछ लोगों की महत्वाकांक्षाएं और ज्यादा बढ़ गई हैं। उनकी पार्टी में भी उप मुख्यमंत्री बनने की होड़ शुरू हो गई थी। वहीं प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। ऐसे में आनन फानन में सुनेत्रा पवार को उप मुख्यमंत्री बना दिया गया ताकि पाटिल और पवार परिवार की एकता को भी दिखाया जा सके। शिवसेना ने कहा कि सुनेत्रा पवार को भले ही सरकार की अगली सीट पर जगह दे दी गई हो, लेकिन स्टीयरिंग मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के हाथ में ही है। फडणवीस की दया पर ही सुनेत्रा पवार और एकनाथ शिंदे अपना अस्तित्व बचा पा रहे हैं। वहीं संजय राउत लगातार इस मामले में सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि कुछ तो गड़बड़ है। ये अजीत दादाजी का जो एक्सीडेंट हुआ है उसके ऊपर सवाल तो उठेंगे और उठने भी चाहिए। अजीत दादा पवार जैसी एक लीडर, एक बड़ा नेता महाराष्ट्र का जिस प्रकार से विमान दुर्घटना में उनकी मौत हो गई और जो तथ्य सामने आ रहे हैं, मुझे लगता है उसके ऊपर सिर्फ हम जांच करेंगे, हम रिपोर्ट देंगे नहीं, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और जिस प्रकार से ये आवाज़, ये सवाल अजीत दादा के पार्टी से उठ रहे हैं, ये रहस्यमय है। उनकी मौत जो है वो रहस्यमय है। कुछ तो हुआ है पर्दे के पीछे। अजीत दादा ने ये कहा था कि मैं पुराने घर में जाना चाहता हूँ। फिर अजीत दादा ने कहा, उसके बाद बीजेपी के लोगों ने अजीत दादा को धमकाया कि अभी तक आपकी सिंचन घोटाले की फाइल बंद नहीं हुई है भाई। ये धमकी थी अजीत पवार। फिर अजीत पवार ने जवाब दिया, मेरी बात छोड़ दीजिए, आपके सिंचन घोटाले की फाइल मेरे पास है। उसके बाद 10 दिन बाद अजीत पवार की रहस्यमय रीत्या मौत होती है। उसका क्या अर्थ है उनका? मुझे तो जस्टिस लोया की याद आ गई कि कुछ कांड किया क्या किसी ने, गड़बड़ है। वहीं इस मामले में एनडीए गठबंधन के नेता क्या कुछ कह रहे हैं, ये भी सुन लीजिए। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेकर आदरणीय सुनेत्रा पवार भाभी जी को अब कुछ घंटे भी नहीं हुए और श्रीमान उद्धव ठाकरे जी का सामना अखबार उन पर टीका टिप्पणी कर रहा है। कौन सी होड़ी, कौन सी नाव उसमें वो बैठी है, इस प्रकार की उटपटंग बातें वे कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे उनका सामना अखबार किसकी सुपारी बजा रहा? अभी उन्होंने काम की बागडोर ठीक से संभाली ही नहीं, उसके पहले तुम टीका टिप्पणी करोगे। कौन सा दल साथ आए न आए उन दलों का अपना निजी फैसला, पर दो दल साथ आने की बात अजीत दादा स्वर्गीय हो जाने के बाद ही कैसे शुरू होती है? उसके पहले ना शरद पवार जी ने कभी कहा, ना उनके नेताओं ने कभी कुछ कहा, ना अजीत दादा की ओर से किसी ने कुछ कहा। अभी कैसे ये बात का आरंभ हुआ? कहीं ना कहीं से ओछी राजनीति का बदबू आती है इसमें।
इसके लिए श्रीमान उद्धव ठाकरे जी और उनके नेता जानबूझ करके इसमें भाजपा को घसीटने का कोई कारण नहीं है। सारे विधायकों ने मिलकर के सुनेत्रा पवार जी का नाम तय किया है कि इन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया जाए, ये हमारे गुट की नेता है। उसी आधार पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने वो नाम राज्यपाल को सौंपा। इसमें भाजपा का जोड़ने का क्या संबंध है? उनको काम करने दो, वे कर्तृत्ववान महिला है। अजीत दादा को उन्होंने बरसों से काम करते हुए देखा है, वो अच्छे से काम करेगी, ये शुभकामनाएं देनी चाहिए। वो देने का छोड़कर आप टीका टिप्पणी करोगे, घिनौनी राजनीति इसमें भी आपकी दिखेगी। शपथ लिया है उसके लिए हम उनको बधाई तो देते ही है, परंतु एनडीए परिवार होने के नाते हमें पूरा यकीन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, फडणवीस जी के नेतृत्व में, एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में वो उत्तम से उत्तम काम जो अजित पवार जी करते थे महाराष्ट्र के लिए, उसी विरासत को आगे ले जाने का काम वो करेंगी। कठिन समय है परिवार के लिए, परंतु अपने दुख के ऊपर महाराष्ट्र की जनता को उन्होंने रखा है, इसके लिए उनको साधुवाद। कांग्रेस से ज़्यादा बेशरम, बेहया और मुझे लगता है कि नकारात्मक पार्टी ढूंढने पर नहीं मिलेगी। आज जिस प्रकार की भाषा कांग्रेस और कांग्रेस के साथ साथ उद्धव सेना से संजय राउत, जो उनकी भाषा राहुल गांधी की भाषा बोलते हैं, उन्होंने सुनेत्रा पवार जी को लेकर बोली है, मुझे लगता है कि सभ्य समाज में इस प्रकार की भाषा कोई नहीं बोलता। एक तो उनके ऊपर व्यक्तिगत दुख का पहाड़ टूट पड़ा है, उन्होंने अपने पति को खोया है, परिवारजन को खोया है, महाराष्ट्र ने अपने लोकप्रिय नेता को खोया है। फिर भी उस दुख से अपने आप को परे रखते हुए उन्होंने महाराष्ट्र की जनता की चिंता करते हुए आज पहली महिला उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली, तो उसके ऊपर भी इस प्रकार की नकारात्मक राजनीति करना। और ये वही जमात है जिन्होंने कुछ घंटे के भीतर इंदिरा जी की दुखद हत्या हुई थी तो राजीव गांधी जी का शपथ कराया था। संभवतः मुझे जो याद है, सुबह 9:30 बजे के आसपास उनकी हत्या हुई थी और 6:30-7 बजे के आसपास एक जल्दबाजी में प्रधानमंत्री का शपथ समारोह करके उनकी शपथ करवाई गई थी। वो कम से कम ये बातें ना बोले। और मुझे लगता है कि ये वही लोग हैं जिन्होंने अजित पवार जी की मृत्यु को लेकर भी किस प्रकार की रूमर मॉन्गरिंग की। ममता बनर्जी हो, ये संजय राउत हो, कांग्रेस हो, फिर शरद पवार जी को आकर बोलना पड़ा। गिद्ध राजनीति बंद होनी चाहिए।